Hello everyone. Today we are going to do the limitations of first of thermodynamics. ठीक है बच्चे, हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे हमें ये बताया है कि एनर्जी जो है वो ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, but it does not tell us about the spontaneity or the feasibility of the reaction. ठीक है, spontaneity or the feasibility of the reaction. ठीक है, हमें ये पता है कि कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, ना वो क्रिएट होती है ना वो डिस्ट्रॉय होती है। पर बच्चे हमने ये जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसने कहीं ये नहीं बताया कि कोई भी रिएक्शन है क्या वो स्पॉन्टेनियस है, क्या वो अपने आप हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हिल के ऊपर अगर आपके पास वाटर है या कोई स्टोन है आपके पास, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है या फिर वो रिएक्शन फिजिबल है। बट क्या वो पानी या पत्थर जो नीचे आया है, ग्राउंड पे आया है, क्या वो वापस अपने आप जा सकता है? नहीं जा सकता। हमें पता है उसके लिए हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि जो फर्स्ट लॉ है ये नहीं बता पाया कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। दैट विल बी एक्सप्लेन बाय अवर सेकेंड लॉ, दैट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट वी विल रीड देयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं कि वो स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, फिजिबिलिटी क्या होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब बच्चे क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है द प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और अंडर बाय स्मॉल इनिशिएशन। वो प्रोसेस जो कि बच्चे अपने आप हो जाती है या आप उसको स्मॉल इनिशिएटिव दे दो, थोड़ा सा इनिशिएटिव दे दो, थोड़ी सी स्टार्ट कर दो, वो ऑटोमेटिकली अपने आप होती रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि आपके पास स्टोन है, हाइट पे है, वाटर है, हाइट पे है, तो वो ऑटोमेटिकली अगर एक बार गिरना शुरू करेगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आप ले सकते हो कि आपके पास शुगर है, आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा हिलाते हो तो जो रिएक्शन है वो सोल्यूशन है वो अपने आप मिक्स हो जाता है। ठीक है, बट कई प्रोसेसेस होती हैं जिसको स्मॉल इनिशिएशन की ज़रूरत होती है। स्पॉन्टेनियस एक तो या तो जो अपने आप हो जाती है, हमें कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड वो है कि जिसमें आप स्मॉल इनिशिएशन स्टार्ट कर देते हो, बट स्मॉल इनिशिएशन देने के बाद वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली तब तक होती रहती है जब तक कि वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, स्पॉन्टेनियस की वाटर जो है वो रिवर से अपने आप अवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, सी से वाटर अवेपोरेट होता है, तो अवेपोरेशन इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि अपने आप होती है। आपने आइस को रखा है, आइस ऑटोमेटिकली अपने आप मेल्ट होती रहेगी। दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर रखोगे तो वो मेल्ट हो जाती है। बट वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें हमें स्मॉल इनिशिएशन देने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा स्टार्ट देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। दिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, कि आप इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क से थोड़ा सा रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली होती रहेगी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है कार्बन है, आप इसको बर्न कर दो, कोल को एक बार बर्न कर दो तो वो जलता ही रहता है। तो दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक आपके पास बच्चे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जो प्रोसेस अपने आप नहीं होती है, द प्रोसेस विच लैक द टेंडेंसी टू ऑकर ऑफ इट्स ओन। ठीक है, जिसमें बच्चे अपने आप वो नहीं होता है। ठीक है, हमें कंटिन्यूसली सिस्टम को बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है।
तभी जाके वो पॉसिबल है। दैट इज़ कॉल्ड द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है विच डू नॉट अकर बाय इटसेल्फ, ठीक है, जो अपने आप नहीं होती है, एंड वी हैव टू अप्लाई एनर्जी कंटिन्यूसली बाय द आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए बच्चे आपके पास एक फोर्स होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द डिराइविंग फोर्स। दैट इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अब ड्राइविंग फोर्स आपके पास क्या होती है? ड्राइविंग फोर्स है आपके पास कि क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिससे कि आपके पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे आपके पास क्या है? ड्राइविंग फोर्स है आपके पास, क्या ऐसा क्राइटेरिया है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि जो रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस होंगी, ठीक है। तो फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर द ड्राइविंग फोर्स इसके बिहाइंड क्या है? फर्स्ट तो ये है आपके पास ड्राइविंग फोर्स में दो फैक्टर्स पे है कि जो फर्स्ट है एनर्जी शुड बी मिनिमम, सेकंड है रैंडमनेस शुड बी मैक्सिमम। जो एनर्जी है वो आपके पास कम होनी चाहिए, और जो आपके पास फॉर द एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या है कि एनर्जी कम होनी चाहिए, एनर्जी उसकी मिनिमाइज होनी चाहिए, और उसमें जो रैंडमनेस है वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम फैक्टर ले रहे हैं एनर्जी चेंज का, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास कोई बॉडी है, कोई रॉक है, वो हाइट पे है, ठीक है। फर्स्ट हम फैक्टर एनर्जी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स में फैक्टर है एनर्जी की, फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया है कि एनर्जी शुड बी मैक्स मिनिमम। अब आपके पास कोई रॉक है, यहाँ पे कोई स्टोन है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि हाई है, तो ये मूव करता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? एनर्जी वो डिक्रीज़ हो रही है, इसकी एनर्जी मिनिमम हो रही है, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है आपके पास? मैक्सिमम हो रही है। पर जब आप इसको उल्टा करने की कोशिश करते हो कि रॉक ऊपर वापस चली जाए या स्टोन ऊपर वापस चली जाए, देन द प्रोसेस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सो स्पॉन्टेनिटी के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया आपके पास क्या है कि द एनर्जी शुड बी लोअर, एनर्जी जो है वो आपके पास कम होनी चाहिए, एनर्जी शुड बी डिक्रीज, ठीक है। बट एनर्जी शुड बी डिक्रीज, बट आपके पास बच्चे कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आपके पास क्या है कि एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है बट वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है। एनर्जी तो डिक्रीज़ हो रही है बट जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। बट आप ये भी कह सकते हो कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होती है जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप ये भी इसे कह सकते हो, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स इज द एनर्जी शुड बी मिनिमम, या इंथैल्पी देयर शुड बी अ डिक्रीज इन इंथैल्पी, जो इंथैल्पी है वो डिक्रीज होनी चाहिए, द रिएक्शन शुड बी एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है। बट इसकी लिमिटेशन क्या है इस फैक्टर की? इस फैक्टर की आपके पास लिमिटेशन है कि बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि एंडोथर्मिक हैं बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है आपको पता है वाटर है आपके पास, वो लिक्विड स्टेट में है, जो रिवर सी का वाटर है ये गैशियस स्टेट में चेंज होता है। दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो रिवर का वाटर है वो वेपोरेट होके, सी का वाटर है वेपोरेट होके वो गैशियस स्टेट में जाता है, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पर
आपको पता है कि ये जो लिक्विड है ये सन की हीट एब्जॉर्ब करता है, तभी जाके वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है. सो ऑब्वियस दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, बट स्टिल दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल. देयर आर सो मैनी मोर एग्जाम्पल्स देयर. ठीक है, तो इसकी ड्रॉबैक क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी डिक्रीज होगी तभी ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा आप और भी कह सकते हो आपके पास कि रिवर्सिबल रिएक्शंस आल्सो अकर्स. मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर होती हैं, फॉरवर्ड भी होती हैं, बैकवर्ड भी होती हैं. तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होती है. ठीक है, तो जैसे आपके पास है H2 प्लस I2 टू फॉर्म 2HI. तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है इंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव में है. बट अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन ले लें तो ऑब्वियस ये वाली H2 प्लस I2 यहाँ पे जो डेल्टा एच एक स्टेप की एक्सोथर्मिक है, दूसरा ऑटोमेटिकली एंडोथर्मिक होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच की भी है, पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एच की भी है. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सिर्फ मिनिमम एनर्जी होने का अकेला क्राइटेरिया नहीं है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का. ठीक है, रिएक्शन आपके पास एंडोथर्मिक है तो भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है. आपके पास एक स्टेप जो उसका है वो स्पॉन्टेनियस है, और दूसरा स्टेप जो उसका है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है. ठीक है, रिएक्शन एक स्टेप में एक्सोथर्मिक है. ठीक है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, फॉरवर्ड भी हो रही है तो फिर वो बैकवर्ड भी हो रही है. ठीक है, बट आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक है, सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक है, बट स्टिल दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. So that means this is not only the factor which is responsible for the reaction to be feasible. There should be one more or any other more factor that should explain that criteria of the spontaneity. That we will do in our next lecture.